हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक और बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ की बात करने जा रहा हूं जिसका नाम है चिलिंग एडवेंचर्स ऑफ सबरीना। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। काफ़ी अच्छी सीरीज़ है ये। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। ये सीरीज़ सेंटर्ड है एक कैरेक्टर पर जिसका नाम है सबरीना स्पेलमैन और इसी के एडवेंचर्स को इसमें दिखाया गया है। तो आइए और बात करते हैं सीरीज़ के बारे में। ये सीरीज़ को दिखाया गया था 2018 से 2020 के बीच में और इसमें टोटल 4 सीजन्स है। इसके क्रिएटर का नाम है रॉबर्ट अगीरे सकासा। ये सीरीज़ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और ये सीरीज़ बेस्ड है आर्ची कॉमिक्स के कैरेक्टर्स पर। आर्ची कॉमिक्स में इस कॉमिक्स को डेवलप किया था रॉबर्ट अगीरे सकासा और रॉबर्ट हैक ने। और रॉबर्ट अगीरे सकासा इस सीरीज़ के क्रिएटर भी है, जैसा मैंने आपको बताया है। पहले ये सीरीज़ CW नेटवर्क के लिए तैयार की जा रही थी और ये सीरीज़ रिवरडेल की कंपेनियन सीरीज़ होने वाली थी, लेकिन फिर आइडिया ड्रॉप कर दिया गया और इसे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम करने का फैसला लिया गया। रिवरडेल भी आर्ची कॉमिक्स पर बेस्ड एक सीरीज़ है जिसको CW नेटवर्क पर दिखाया गया था। सबरीना वाली सीरीज़ को प्रोड्यूस किया है वार्नर ब्रदर्स टेलीविज़न ने, बरलांटी प्रोडक्शंस ने अलॉन्ग विद आर्ची कॉमिक्स। और इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स रहे हैं ग्रेग बरलांटी और रॉबर्ट अगीरे सकासा। आइए इसके बेसिक प्रेमिस की बात करते हैं। ये सीरीज़ एक काल्पनिक शहर में स्थित है जिसका नाम है ग्रीनडेल। इसकी कहानी बहुत ही सीरियस और डार्क है जिसमें हॉरर, विचक्राफ्ट और डर इंक्लूडेड है। विचक्राफ्ट बोले तो जादू टोना। इस सीरीज़ की मेन कैरेक्टर है सबरीना स्पेलमैन और इनका किरदार निभाया है कियरनन शिप्का ने। इनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी रही है। सबरीना इसमें हाफ विच है और हाफ ह्यूमन, यानी कि आधी जादूगरनी और आधी इंसान। वैसे विच को हम लोग कभी कभी चुड़ैल भी कहते हैं। एनीवे, सबरीना को इस बात को एक्सेप्ट करना है कि वो पूरी विच नहीं है बल्कि आधी विच है, और साथ ही साथ उसको बुरी ताकतों से भी लड़ना है जो कि उसकी और उसकी फैमिली और उसके दोस्तों की जान के लिए खतरा है। तो आइए सबसे पहले मेन कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है सबरीना स्पेलमैन का, जिसे निभाया है कियरनन शिप्का ने। ये एक टीनेज लड़की है जो कि आधी विच और आधी इंसान है और ये इंसानों के स्कूल में जाती है, लेकिन इसके दोस्तों को इसके विच होने के बारे में पता नहीं है। ये सबके साथ नॉर्मल बिहेव करती है और अपनी जादूगरनी वाली शक्तियाँ सबसे छुपा के रखती है। अब इसकी डार्क एजुकेशन यानी कि विचक्राफ्ट वाली एजुकेशन जल्द ही शुरू होने वाली है, तो फिर ये विच वाला एक अलग स्कूल भी अटेंड करती है। तो ये नॉर्मल स्कूल और विचक्राफ्ट स्कूल दोनों को अटेंड करती है टाइम मैनेज करके। ये बचपन से ही अनाथ है, इसलिए ये अपनी 2 आंटीज़ के साथ रहती है और इसका एक कज़िन भी है जिसका नाम है एम्ब्रोस, वो भी इन्हीं के साथ रहता है। इसमें लास्ट के सीज़न में एक और सबरीना दूसरी टाइमलाइन से आती है जिसका नाम है सबरीना मॉर्निंग स्टार, जो कि क्वीन ऑफ हेल है, यानी कि नरक की महारानी। और ये दूसरी सबरीना ने अंधकार को एक्सेप्ट कर लिया है। कुछ भी बोलिए, लेकिन कियरनन शिप्का की एक्टिंग बहुत ही अच्छी रही है पूरी सीरीज में। दूसरा कैरेक्टर है हार्वी किंकल का, जिसे निभाया है रॉस लिंच ने। ये नॉर्मल इंसानों वाली लाइफ में सबरीना का बॉयफ्रेंड है, लेकिन ये बाद में सबरीना से ब्रेकअप कर लेता है और सबरीना की बेस्ट फ्रेंड रोज़ को डेट करने लग जाता है। ये दरअसल विच हंटर्स की फैमिली को बिलोंग करता है, यानी कि ऐसी फैमिली जो कि विच को हंट करते थे। हार्वी को पहले नहीं पता होता है कि वो एक विच हंटर की फैमिली को बिलोंग करता है, लेकिन बाद में वो सबरीना की हेल्प करता है बुरी ताकतों से लड़ने में। एक्चुअली जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी, सबरीना अपने क्लोज फ्रेंड्स को अपने विच होने के बारे में बता देती है। थर्ड कैरेक्टर है जेल्डा स्पेलमैन का, जिसे निभाया मिरांडा ऑटो ने। इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग की है। ये सबरीना की आंटी है और ये भी एक विच है और ये थोड़ी सी स्ट्रिक्ट आंट है। ये इंसानों के लिए कभी कंपैशन दिखाती है तो कभी उनसे बहुत नफ़रत करती है। ये आगे जाके सीरीज़ में हाई प्रीस्टेस बन जाती है कवन की, और फिर ये फैसला सुनाती है कि आज से सभी विचेस सेटन यानी कि शैतान की पूजा नहीं करेंगी बल्कि गॉडेस हेकाटी की पूजा करेंगी। ग्रुप ऑफ विचेस को कवन कहते हैं। फोर्थ कैरेक्टर है हिल्डा स्पेलमैन का, जिसे निभाया ल्यूसी डेविस ने। ये बहुत ही सॉफ्ट नेचर की है और इनका नेचर एक माँ जैसा है।
ये सबरीना के साथ बिल्कुल माँ जैसा प्यार करती हैं और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है और ये पोशंस बनाने में एक्सपर्ट हैं। यही है दूसरी आंटी सबरीना की। ये और जेल्डा की आपस में कभी कभी ऐसे ही छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, क्योंकि जेल्डा का मानना है कि बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट ही रहना चाहिए, जबकि हिल्डा का मानना है कि बच्चों को उनकी लाइफ जीने देना चाहिए। बट ओवरऑल दोनों ही आंट्स सबरीना की बहुत केयर करती हैं। और हाँ, स्पेलमैन फैमिली मिलके एक मुर्दा घर चलाते हैं, यानी कि ये लोग डेड बॉडीज़ को हैंडल करते हैं और उन्हें दफनाने या जलाने के सारे अरेंजमेंट्स करते हैं। फिर है फिफ्थ कैरेक्टर एम्ब्रोस स्पेलमैन का, जिसे निभाया चांस परडोमो ने। ये सबरीना का कजिन है जो कि इंग्लैंड से आया है और ये सबरीना के हर एडवेंचर में उसका साथ देता है। दरअसल सबरीना अपने मन की मालिक है और वो बिना सोचे समझे एक बच्चे की तरह ऑल टाइम कुछ ना कुछ गड़बड़ या मस्ती करती रहती है, और इन सब चीज़ों में उसका साथ देता है उसका कज़िन एम्ब्रोस। इसको दरअसल घर से बाहर निकलना मना है, क्योंकि ये एक बार गलती से पूरे वेटिकन शहर को उड़ाने वाला था। ये अपनी दोनों आंटीज़ के साथ मिलके मुर्दा घर चलाता है। सिक्स्थ कैरेक्टर है लिलिथ उर्फ मैडम सेटन का, जिसे निभाया मिशेल गोमेज ने। दरअसल ये एक नॉर्मल टीचर है बैक्स्टर हाई में, जिसमें सबरीना स्पेलमैन स्कूल जाती है, यानी कि इंसानों वाले स्कूल में। लेकिन बाद में इसकी बॉडी पर सेटन की वाइफ कब्जा कर लेती है। ये सबरीना की फेवरेट टीचर है और ये सबरीना को अपनी जगह देना चाहती है, ताकि वो खुद बाद में रानी बन के हेल में राज कर सके। सबरीना को लेकिन एक्चुअली पता नहीं है कि उसकी टीचर की बॉडी पर सेटन की वाइफ ने कब्जा कर लिया है, और जो सेटन की वाइफ है उसका कुछ अलग ही मकसद है। वो सेटन को हटाना चाहती है नरक की कुर्सी से। अल्टीमेटली लास्ट में ये सेटन के खिलाफ ही बगावत कर देती है, लेकिन क्वीन ऑफ हेल बन जाती है। सेवंथ कैरेक्टर है रोजलिन उर्फ रोज वॉकर का, जिसे निभाया जैस सिंक्लेयर ने। ये ग्रीनडेल के एक बहुत ही बड़े मिनिस्टर की बेटी है और सबरीना की बेस्ट फ्रेंड है। यही बाद में हार्वी को डेट करती है। इसके ख़ानदान को एक पुराना श्राप मिला हुआ है, जिसके कारण ये किसी को भी टच करके उनका भविष्य जान सकती है। बाद में इसको अपनी मरी हुई दादी से पता चलता है कि ये भी एक विच की जनरेशन को बिलोंग करती है। मरी हुई दादी से कैसे पता चलता है, ये जानने के लिए आप लोग सीरीज़ देखिए। अब इसमें और भी कैरेक्टर्स हैं जो कि विच वाले साइड को बिलोंग करते हैं, जैसे कि जिस स्कूल को सबरीना अटेंड करती है विच साइड में, उसका नाम है एकेडमी ऑफ अनसीन आर्ट्स। तो वहाँ पर भी इसके फ्रेंड्स और दुश्मन बनते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट है जिसका नाम है प्रूडेंस ब्लैकवुड, और इनका किरदार निभाया टाटी गैब्रियल ने। इसको सबरीना से बहुत नफरत है, क्योंकि वो हाफ विच और हाफ ह्यूमन है, और विच क्राफ्ट की दुनिया में उसको हाइब्रिड कहा जाता है। इसलिए प्रूडेंस ब्लैकवुड उससे नफरत करती है, और प्रूडेंस का थोड़े समय के लिए एम्ब्रोस के साथ रिलेशनशिप भी रहता है। फिर एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है फादर फाउस्टस ब्लैकवुड, जो कि डीन है एकेडमी ऑफ अनसीन आर्ट्स का। ये भी पावर की चाहत में कहानी में आगे जाके पागल सा हो जाता है। और एक और मेन कैरेक्टर है निकोलस उर्फ निक स्क्रैच का, जिनका किरदार निभाया गेविन लेदरवुड ने। ये विच वाली दुनिया में सबरीना का लव इंटरेस्ट रहता है, और ये ही आगे जाके सेटन का होस्ट बनता है। तो ये थे मेन कैरेक्टर्स, और भी ढेर सारे कैरेक्टर्स इसमें आएंगे। एपिसोड्स की कहानी कंटिन्यूस चलती रहती है, और हर एपिसोड में कोई ना कोई नई मुसीबत आती रहती है, जिससे कि सबरीना और उसके फ्रेंड्स मिलकर निपटते हैं और ग्रीनडेल को बचाने की कोशिश करते रहते हैं। कहानी वाकई में मस्त है, आपको 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं लगेगा। चलिए थोड़ा सा बेसिक कहानी बता देता हूँ। तो सबरीना की मस्त ज़िंदगी चल रही है और वो अपने बॉयफ्रेंड हार्वी के साथ खुश है, लेकिन उसका 16th बर्थडे आने वाला है और उसे डार्क बैप्टिज़म के थ्रू अपने हाफ विच होने को एक्सेप्ट करना है, और उसको डार्क लॉर्ड यानी कि सेटन को अपना भगवान मानना पड़ेगा। लेकिन सबरीना इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, और वो सेटन को अपनी लॉयल्टी प्लेज नहीं करना चाहती, यानी कि उसके प्रति लॉयल नहीं होना चाहती। दूसरी तरफ नॉर्मल इंसानों वाले स्कूल के टीचर की बॉडी को सेटन की वाइफ पोजेस कर लेती है, और वो किसी भी तरह सबरीना को डार्क साइड की तरफ लाना चाहती है। इधर सबरीना भी सारे रिचुअल्स की रिसर्च कर रही है कि दरअसल डार्क बैप्टिज्म में होता क्या है। बैप्टिज्म दरअसल क्रिश्चियंस का एक रिचुअल है, जिसमें ये लोग किसी भी बंदे को पानी के अंदर डुबा के और फिर उसे बाहर निकाल के और फिर उस पर होली वाटर छिड़क के बोलते हैं कि तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है और अब से तुम एक क्रिश्चियन हो और तुम जीसस को अपना भगवान मानते हो।
और अब से तुम चर्च में आ सकते हो या उसके मेंबर बन गए हो। काइंड ऑफ धर्म को अपनाने वाली बात है। इसी तरह डार्क बैप्टिज्म में भी रिचुअल होगा जिसमें सबरीना को सेटन को यानी कि शैतान को अपना भगवान एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो कि सबरीना नहीं करना चाहती। ऊपर से सबरीना ने जो स्कूल ज्वाइन किया है वहाँ पर उससे कुछ स्टूडेंट्स नफरत करते हैं क्योंकि वो हाफ ब्रीड है, यानी कि आधी विच और आधी इंसान। इसके बाद दिखाते हैं कि जो विचेस का चर्च है, जिसको इसमें चर्च ऑफ नाइट कहा गया है, उसके प्रीस्ट फाउस्टस ब्लैकवुड सबरीना के पास आते हैं और उसके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करते हैं डार्क बैप्टिज्म से रिलेटेड। फाउस्टस दरअसल एकेडमी का डीन भी है और चर्च का प्रीस्ट भी। एनीवे, फाइनली बैप्टिज्म का दिन आता है और सबरीना का बैप्टिज्म शुरू होता है, लेकिन सबरीना अभी भी डाउट में है, इसलिए वो रिचुअल को बीच में छोड़ के ही चली जाती है और डार्क लॉर्ड सेटन को अपना भगवान मानने से मना कर देती है। अब सबरीना ने जो किया है उसका परिणाम तो उसे भुगतना पड़ेगा। तो सबरीना और उसकी फैमिली को फाउस्टस ब्लैकवुड और कोवन स्यू कर देते हैं। इसके चलते हिल्डा और जेल्डा भी अपनी शक्तियां गवा बैठते हैं, लेकिन फिर सबरीना एक लॉयर हायर करती है जो कि विच लॉ में एक्सपर्ट है, यानी कि जादूगर वाली दुनिया के कानून में एक्सपर्ट है। इधर मैडम सेटन पूरी कोशिश में लगी है कि किसी तरह सबरीना डार्क साइड की तरफ आ जाए। उधर फाउस्टस बिल्कुल अड़ के बैठ गया है कि सबरीना को सेटन को अपना भगवान मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सबरीना के फादर ने मरने से पहले वादा किया था कि सबरीना डार्क बैप्टिज्म को अपनाएगी। लेकिन फिर हिल्डा बताती है कि सबरीना का तो ऑलरेडी कैथोलिक बैप्टिज्म हो चुका है उसके फादर के एग्रीमेंट के पहले ही, जिसके चलते अब सबरीना दूसरा बैप्टिज्म नहीं कर सकती और इस तरह वो लोग केस जीत जाते हैं। इसके बाद डार्क काउंसिल एक डील ऑफर करता है सबरीना को कि तुम इंसानों की दुनिया में रह सकती हो और एकेडमी ऑफ अनसीन आर्ट्स भी अटेंड कर सकती हो। बस ऐसे ही आगे कहानी चलती रहेगी। बाद में खुद लॉर्ड सेटन सबरीना को अपनी तरफ लाने की बहुत कोशिश करते रहते हैं। क्यों सेटन सबरीना के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, ये जानने के लिए आप लोग सीरीज़ देखिए और सबरीना के सभी फ्रेंड्स की और क्या क्या स्पेशल एबिलिटीज़ है, यही सब जानने के लिए आप लोग सीरीज़ देखिए। एनीवे, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। सीरीज़ बहुत ही बढ़िया है, कहानी मस्त है और सबसे अच्छी बात इसमें हॉरर जॉनर को अच्छे से जस्टिफाई किया गया है और सभी एक्टर्स की एक्टिंग काबिले तारीफ़ है। और ये सीरीज़ की कहानी काफ़ी सीरियस है, यानी कि ऐसे ही लाइट वे में या ढीले ढाले तरीके से इसकी कहानी को नहीं दिखाया गया है, बल्कि आपको मज़ा आएगा ये सीरीज़ देख के। खैर, आप लोग ये देखिए और एंजॉय कीजिए। छोटी सी सीरीज़ है, मात्र 36 एपिसोड्स की। आइए अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। तो पहला फैक्ट ये है कि इस सीरीज़ में एज सच नहीं बताया गया है कि ये सीरीज़ कौन से टाइम पीरियड में सेट है। इसका लुक तो 1960s जैसा है, लेकिन इसमें सेलफोन्स और कंप्यूटर्स का यूज़ भी दिखाया गया है। सो इसका लुक एंड फील बहुत ही गजब है। दूसरा फैक्ट ये है कि इसमें सबरीना की एक कैट है जिसका नाम है सेलम। कॉमिक्स में सेलम भी एक अहम किरदार है, लेकिन इसमें उसे ज़्यादा नहीं दिखाया गया है क्योंकि रियल लाइफ में कियरनन शिप्का कैट से एलर्जिक है, इसलिए बिल्ली को ज़्यादा इसमें नहीं दिखाया गया है। तीसरा फैक्ट ये कि रॉस लिंच और जैस सिंक्लेयर, जिन्होंने इस सीरीज़ में हार्वी और रोज का किरदार निभाया है, वो सीरीज़ में तो डेट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ रियल लाइफ में भी डेट कर रहे हैं। चौथा फैक्ट ये कि इस सीरीज़ को अचानक से ही कैंसिल कर दिया गया था। तब काफ़ी सारे पेटिशन्स आए थे इस सीरीज़ को बचाने के लिए और लोगों ने बोला था कि इसको HBO Max पर दिखाना चाहिए। खैर, अभी तक लगभग 3 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने पेटिशन साइन कर दिया है। IMDb रेटिंग की बात करें तो वह 7.4, जिसे रेट किया लगभग 1,07,000 लोगों ने। मेरा रिकमेंडेशन मैं बता ही चुका हूँ, मस्ट वॉच है, बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है और हर एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगेगा क्योंकि सबरीना उसमें नए नए कांड करती रहती है। एनीवे, आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।